हम लोगों ने इम्प्लांटेशन में क्या देखा कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच हो जाता है और धीरे धीरे उसमें सिंक कर जाता है, कंप्लीटली मैटरनल टिश्यू के द्वारा कवर हो जाता है। Now, embryonic development takes place. Inner cell mass जो है has stem cells. Inner cell mass में क्या होता है बेटा? Stem cells होता है। Inner cell mass has stem cells. तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या कहा बेटा अभी आपको? इनर सेल मास। इट हैज स्टेम सेल्स। Stem cells, and the stem cells have the ability to form any types of tissue. Stem cell में ये ability है कि किसी तरह का टिश्यू बना सकते। And in due course of time, inner cell mass differentiates to form different germ layers. क्या बनाएगा हमने? डिफरेंट जर्म लेयर्स बनाएगा। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल हाउ जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, राइट? आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द एंडोडर्म लेयर विल बी फॉर्म्ड, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, and the third layer, a mesoderm develops in between these two. Mesoderm. These are the germ layers. These germ layers form different organs of our body, either alone or in combination of 2 or 3 or क्लियर? यही जर्म लेयर्स है। कोई हार्ट बनाएगा, कोई ब्रेन बनाएगा, कोई इंटेस्टाइन बनाएगा, कोई किडनी और लंग्स बनेंगे। यानी ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑल द टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट डेवलप्ड बाय मींस ऑफ दीज जर्म लेयर्स। ठीक है? सो आवर डिफरेंट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम by means of these germ layers. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है? एम्ब्रायो का सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है दैट इज हार्ट। क्या बनता है बेटा? हार्ट बनता है। इम्प्लांटेशन होते होते फर्टिलाइजेशन से यदि हम काउंट करें, ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते 7 डेज अबाउट लग जाता है, इम्प्लांटेशन होता है। एंड आफ्टर दैट ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट्स। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वह स्टार्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन के बाद। समझे ना? ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। एंड जो फर्स्ट ऑर्गन बनता है वो क्या है? हार्ट। हार्ट बीट सबसे पहले सुनाई देती है यदि हम स्टेथोस्कोप सुने हैं ना आप लोग, उससे हार्ट बीट लबडा लबडा कैन बी heard in the last day of first month। पहले महीने के लास्ट में जाते जाते हार्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
हार्ट बन जाता है। एंड देन लीव्स आर फॉर्म, लीव्स एंड डिजिट्स, हाथ पांव बनने शुरू हो जाते हैं। राइट? एंड आफ्टर दैट हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, बाल। After the 5th month, all organs are formed. जेनिटेलिया बन जाता है, बॉडी पर हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स अलग हो जाता है, लैसेज अपीयर हो जाते हैं। So what happens right from 5th to 6th month, all organs are formed. सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं 5th to 6th मंथ जाते जाते, और जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, whenever organogenesis is on, your organs जब बन जाते हैं, now there is development, further development takes place, and by the end of 9th month जाते जाते 40 weeks जाते जाते फीटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। फीटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, देन देयर इज पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन थोड़ी देर बात करेंगे, पहले थोड़ी सी बात इसमें करते हैं। तो क्या क्या बन गया आपने देखा, हार्ट बन गया पहले, फिर लिम्स बन गए, फिर डिजिट्स बन गए। आप इसको याद करोगे, सबसे पहले कौन बनता है, किस महीने में कौन बनता है, ठीक है। फिर हेयर आया हेड पर, फिर क्या हुआ, जेनिटेलिया अपीयर हो गया, बॉडी पर हेयर्स आ गए, फिर क्या हो गया, आई लेसेज हो गए, आगे आई लीड्स अलग हो गया, आई लीड्स सेपरेटेड, आई लेसेज आर फॉर्म्ड, right? So in this way, by the end of 5th or 6th month, all the organs are formed, and in next 3 months, there is development of the fetus. Organogenesis complete हो गया है, अब organ का development होगा, right? Whenever organs become fully grown, means fully developed, by this time it took about 9 months. 9 months, 9 महीने लग जाते हैं। Now fetus is fully prepared to go out of the womb. यूटेरस से बाहर जाने के लिए तैयार है fetus, उसकी बात बाद में करेंगे। थोड़ी सी बात हम करते हैं, ये जो हमने पढ़ा ट्रोफोएक्टोडर्म जो है, टुगेदर विथ some parts formed by the inner cell mass, which are extra embryonic कहने का मतलब inner cell mass से, तो आपको मैंने बताया कि एम्ब्रायो बनेगा, यानी बॉडी बनेगी। इनिशियल स्टेज में इनर सेल मास का कुछ सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट के डिवीजन से बना हुआ कुछ सेल्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाता है। थोड़ा उसका नाम मैं कह देता हूं।
yolk sac. These are the three extra embryonic structures formed during the development of the embryo, during the development of the fetus. Right? And allantois together with chorion form the fetal part of placenta. ये दोनों मिलकर के प्लेसेंटा में जाता है, प्लेसेंटा बनाता है, तो ये फीटल पार्ट हो गया। और मैटरनल पार्ट आपको बता दिया था, डेसिडुआ बेसिलिस, जो बाद में ब्रेक कर जाता है। तीसरा पार्ट है यॉक सैक, ठीक है। तो यॉक सैक में यॉक नहीं होता, ह्यूमन के एग में यॉक नहीं होता, ये यॉक नहीं होता, यॉक सैक बनता है। इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक पार्ट। एंड वन मोर स्ट्रक्चर दैट इट डेवलप्स with the help of trochoectoderm and extra embryonic tissue formed by the inner cell mass is allantois. Allantois तो कह दिया ना, amnion, amnion, amnion. Yolk sac has important function, no doubt. Yolk sac has important function. During initial stage, it is a site of blood formation. समझे ना? इनिशियल वेरी अर्ली स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन यही होता है यॉक सैक में। Then the function is assigned to liver, and then after developing the bones, bone marrow performs the function of hemopoiesis, blood formation. Amnion forms the space in which liquid is filled up, fluid is filled up. That fluid is called amniotic fluid. Amniotic fluid. Amniotic fluid. एम्ब्रियन जो है वो फीटस को घेर कर रखता है, ठीक है ना। और इसके अंदर लिक्विड होता है, इसी लिक्विड में फीटस का डेवलपमेंट होता है। मतलब फीटस का बॉडी कभी ड्राई नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन एमनियोटिक कैविटी फॉर्म्ड बाय द एमनियन. So these are the extra embryonic structures formed during the fetal development. One more structure that is fetal in nature is called the umbilical cord. Umbilical cord. Umbilical cord is nothing but the collection of veins, group of veins. Group of fetal veins together with the membrane that makes contact with the placenta. Maternal टिश्यू से प्लेसेंटा में आया सबस्टेंसेस, और प्लेसेंटा से फीटस में कैसे जाएगा? थ्रू these blood vessels, right? So umbilical cord connects fetus to the placenta, and placenta is formed by the interdigitations of the tissues formed by the mother as well as fetus, right? हम लोगों का जो एग होता है ह्यूमन का, वो एलेसिथल होता है, मतलब उसमें यॉक नहीं होता। तो जिसमें यॉक नहीं होगा उसको एलेसिथल एग कहेंगे, समझे ना।
जिसमें यॉक होगा, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स होंगे। सो ह्यूमन बीइंग्स का जो एग होता है उसमें यॉक नहीं होता, लेकिन यॉक सैक बनता है। इस यॉक सैक में यॉक नहीं होता, लेकिन इसमें देखें आप, इट इज द साइट ऑफ हीमोपोएसिस इन इनिशियल स्टेज ऑफ द फीटल डेवलपमेंट। राइट, चलिए थोड़ी सी बात हम करेंगे पार्चुरेशन।